एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके सीयूटी में कम स्कोर है, वो आईसीआर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट मॉप अप राउंड। हर साल आईसीआर काउंसलिंग एंड होने के बाद लास्ट राउंड हमारा मॉप अप राउंड के नाम से होता है, जिसमें बहुत ही कम स्कोर और बहुत ही ज्यादा रैंक पे बच्चों को कॉलेज अलॉट होती है। तो आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे अबाउट मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड में कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या रूल है और कितने रैंक तक के बच्चों को मॉप अप में कॉलेज मिल पाएगा। तो ये डिटेल से वीडियो आप सभी के लिए। सबसे पहले मैं आप सभी को पिछले साल का कुछ डेटा शो कर रहा हूं। पिछले साल 4 राउंड काउंसलिंग होने के बाद, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि हमारी जो काउंसलिंग होती है टोटल 5 राउंड होती है। नॉर्मली 4 राउंड होते हैं और लास्ट में एक हमारा मॉप अप राउंड होता है। टोटल बनते हैं 5 और 5 राउंड कंप्लीट होने के बाद जब कुछ सीटें वैकेंट रहती, बाय द वे बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो कि आफ्टर मॉप अप भी सीट वैकेंट करके रखते हैं, तो उस काउंसलिंग को बोलते हैं स्पॉट राउंड। तो स्पॉट राउंड की जिम्मेदारी कॉलेज की होती है, लेकिन जो मॉप अप राउंड है उसकी जिम्मेदारी बच्चों आईसीएआर की होती है। पिछले साल ये नोटिस आई थी, आप लोग देख सकते हो। इस नोटिस में मॉप अप राउंड के सीट फिल करने के लिए बात की गई थी, जिसका ऑफिशियल नोटिस हर कॉलेज को दिया गया था। कितनी सीटें बची थी उसकी बात करें तो टोटल यहाँ पे मोर देन 700 से लेकर 800 के बीच में सीटें वैकेंट थी, जो कि हर साल होती हैं। देखा जाए तो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टी, फॉरेस्ट्री, फिशरी, बीटेक एग्री, कम्युनिटी साइंस, जितने भी हमारे ओवरऑल 11 कोर्सेस हैं आईसीआर काउंसलिंग में पार्ट लेने वाले, इन सारे कोर्सेस में हर एक कॉलेज में कैटेगरी वाइज सीटें वैकेंट थी, जिसके लिस्ट ऑफिशियली हर साल वेबसाइट पे पब्लिक की जाती है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। तो ये वो लिस्ट है जहां पे सीट वैकेंट। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल दे दूं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना में एग्रीकल्चर की टोटल 7 सीटें वैकेंट थी। तो जो सीटें हैं ये सारे कैटेगरी के हैं। देखो बच्चों, एक बात ध्यान समझिएगा कि जो जनरल कैटेगरी की सीट होती है, उस कैटेगरी की सीट सारे बच्चों को, ओबीसी, एससी, एसटी सबको मिल सकती है। ऐसा नहीं कि जनरल की सीट बहुत ज्यादा तो केवल जनरल के, नहीं। अगर आपके स्कोर जनरल के कट ऑफ के इक्वल हैं तो आप भी उस सीट को ले सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं रूल, कौन कौन से बच्चों को ये सीट मिलती है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी टोटल 4 राउंड काउंसलिंग होती है, अब एक एक चीजों को हम लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूं बच्चों, अभी हमारी रैंक कार्ड नहीं आई है, तो स्पेशली उन सारे बच्चों के जिनके स्कोर कम है या फिर बहुत ही कम है। मैं पहले भी आप सभी को बता चुका हूं कि भाई जिनका स्कोर बिलो 100 है ना, जिनका स्कोर बिलो 100 है वो अभी भी क्विट कर लें, वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और जनरल कैटेगरी में जिनके स्कोर 200 से कम है, ये बच्चे भी क्विट कर दें काउंसलिंग, ये भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको मिलने वाला है नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। ऑलरेडी सारे कॉलेज एडमिशन का जो प्रोसेस है वो ऑफ कर रहे हैं, तो आप कहीं पे सेटल हो जाओ। सबसे पहले आपको बता दूं कि हर साल, ध्यान से सुनिएगा, हर साल टोटल 4 राउंड नॉर्मल और एक मॉपअप। ये जो मॉपअप होता है इसको बोलते हैं स्पेशल राउंड। स्पेशली इनमें वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला होता है। एक सिंगल राउंड होता है जिसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं होती है, आपको फिर से चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है। यानी जब हमारी रैंक कार्ड आएगी, रैंक कार्ड के बाद आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग करोगे। अगर मैं आपसे को पिछले साल का कुछ डेटा दिखा दूं कि पिछले साल हमारा प्रोसेस कैसे काम किया था, आ जाओ उसको देख लेते हैं भाई डायरेक्टली हम लोग, ठीक है। पूरी बातों को, पूरी वीडियो को ध्यान समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो बेसिस मैं आपको दिखा रहा हूं ये पिछले साल के बेसिस पे, देखिए आप सभी को दिखा दूं। देखो पिछले साल 26 नवंबर को, है ना, 26 नवंबर को रैंक कार्ड रिलीज की गई थी, डाउनलोडिंग ऑफ रैंक कार्ड 26 नवंबर को, ठीक है। 17 से हमारा काउंसलिंग लेटर आ गया था। हमारा जो काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था भाई, वो सीट मैट्रिक चॉइस फिलिंग 17 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। काउंसलिंग फी आप लोग पे करने के बाद चॉइस फिलिंग का टाइम होता है। यही हमारा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसी चीज को हमें बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है। एक बार अगर आप चॉइस फिलिंग कर लोगे, इसी एक बार चॉइस फिलिंग के बेसिस पर बच्चों आपको पूरे के पूरे 4 राउंड अपनी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। कहीं भी आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। देन आपने 4 राउंड काउंसलिंग कर ली, उसके बाद अगर आपको कॉलेज नहीं मिली, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कॉलेज में सीट नहीं मिलती तो डायरेक्टली आपके लिए एक मॉप अप राउंड ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इस मॉप अप में वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको सीट नहीं मिली होती है, वो बच्चे, और जिनको सीट मिली हुई होती है लेकिन वो सीट एक्सेप्ट नहीं करते या फिर उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है। बट अगर आपने चारों राउंड में से किसी भी राउंड में सीट एक्सेप्ट कर ली है तो आप मॉप अप के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। मॉप अप में आप केवल उन्हीं सीटों पर अप्लाई कर सकते हो जिन कॉलेज में सीट
वैकेंट है, जिस कॉलेज में सीट वैकेंट नहीं रहेगी उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है हमारे मॉपअप के बच्चों के लिए। अब बात करते हैं कुछ रूल्स हैं हमारे, इन रूल्स को आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। देखो मॉपअप में भी आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा, यानी डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन के बाद आप दोबारा से मॉपअप में चॉइस फिलिंग कर सकते हो, अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हो। लेकिन आप मॉपअप में चॉइस फिल करने के बाद अलॉटमेंट के बाद कोई भी अपग्रेडेशन, ध्यान समझेगा, नो अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड इन द मॉपअप राउंड काउंसलिंग, यानी आप कोई भी अपग्रेडेशन नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आप सभी को लॉगिन वगैरह करके जैसा प्रोसेस आप पहले करोगे सेम वही प्रोसेस हमें मॉपअप राउंड में भी करना है। जो बच्चे 0 स्कोर वाले होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सीयूटी में 0 स्कोर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर 0 स्कोर है उस बच्चे को छोड़ के जितने सारे बच्चे हैं, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 100 नंबर, 200, 300, 400, 500, 600, यानी 1 to 600, टोटल 600 का पेपर हुआ है ना आप लोगों का, तो 1 to 600 ये सारे बच्चे मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोज कैंडिडेट हु स्कोर्ड 0 और नेगेटिव मार्क्स इन द ICCR काउंसलिंग कंडक्टेड बाय NTA नॉट अलाउड द पार्टिसिपेट। इसके अलावा सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आपको पहले कॉलेज अलॉट हो चुकी है किसी राउंड में, तो मॉपअप में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सीधे मॉपअप में आपको फिर से चॉइस फिलिंग के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले 500 रुपए पे किया है तो दोबारा आपको 500 रुपए पे नहीं करना है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने पैसा पे किया था उसी के बेसिस पे कंप्लीट आपकी मॉपअप राउंड होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन अभी रिलीज होगी हमारी रैंक कार्ड के साथ, उस टाइम पे आप सभी को सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे पहले राउंड में सीट एक्सेप्ट कर चुके हैं, फी पे कर चुके हैं या फिर अपग्रेडेशन के लिए लगाए हुए हैं और उनका कॉलेज अपग्रेड होता जा रहा है, लास्ट में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो बच्चे भी मॉपअप में एलिजिबल नहीं है। हालांकि ये एक मैं बेसिस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको उस टाइम सारा प्रोसेस वंस अगेन कंप्लीटली रिकवर कर दूंगा। देखो बच्चों ध्यान से समझना इस बात को, यहां पे देखो, The candidate who had registered during the first round of counseling paid the prescribed counseling registration fee but could not fill their choice। यानी कि आपने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया बट चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, ऐसे बच्चे भी मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, वो बच्चे जो पहले राउंड में काउंसलिंग कराएं, चॉइस भी फिल किए, रजिस्ट्रेशन भी फिल किए, लेकिन अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स उनका रिजेक्ट हो जाता है या फिर कोई मिस्टेक आ जाती है, यूनिवर्सिटी 2 दिन का टाइम देती है, अगर आप 2 दिन में ठीक कर पा रहे हो तो ठीक, नहीं कर पा रहे हो तो आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट। ऐसे बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जो ड्यू टू एनी रीजन अपना प्रोसेस पूरा नहीं कर पाए, वो भी ऑल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड काउंसलिंग। ओके, एंड सेकेंड थिंग, ऐसे बच्चे जो रजिस्ट्रेशन भी किए थे, चॉइस भी फिल किए थे, कॉलेज अलॉट नहीं हुई थी, वो बच्चे भी मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो भाई मॉपअप का बहुत ही सिंपल सीन है, आपको बता दूं कि मॉपअप राउंड काउंसलिंग भी बच्चे अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा बता दूं कि बच्चों हमारी पेड काउंसलिंग चल रही है, फिलहाल में लिमिटेड सीट बची हुई है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपको भी नीड है, आपके स्कोर कम है, आप लोग चाहते हो कि मैं कैसे भी इस साल एडमिशन ले पाऊं, देन यू कैन ज्वाइन अस। आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, आपके रैंक के बेसिस पे, आपके मार्क्स के बेसिस पे जो भी बेस्ट कॉलेज होगा वो हमारी तरफ से आप सभी को दिलाई जाएगी। ठीक है, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आप सभी को मिले। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली मैसेज कीजिए। ठीक है, ओनली मैसेज आफ्टर ज्वाइनिंग यू कैन कॉल मी, बट बिफोर ज्वाइनिंग डोंट कॉल मी बच्चों, बिकॉज यू नो बहुत सारे मैसेज कॉल रहते हैं तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है चीज़ों को पूरा करने में। ठीक है, बाकी आप सभी को कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। आप लोग अगर ICCR काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मैं पहले भी एक बार कट ऑफ बता चुका हूँ, है ना, आप सभी को मैं सबसे लोवेस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ फॉर मॉपअप राउंड, ये पिछले साल के बेसिस पे आप वहीं समझो। ठीक है, हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताएंगे सारे कोर्सेज की। सबसे पहले बात करें जनरल की, अगर जनरल में किसी बच्चे का 200 प्लस स्कोर है, ये 200 के नीचे बात नहीं कर रहे बच्चों, जनरल में 200 प्लस है, मॉपअप में पार्टिसिपेट कर लेना दोस्त। ठीक है, ओबीसी में अगर आपका 200 क्या बोलूँ, अगर आपको 180 प्लस भी है तो पार्टिसिपेट कर लेना। सेम थिंग EWS की भी रहेगा। ठीक है, EWS और ओबीसी का रिजर्वेशन अप्लाई भी नहीं होता है, कट ऑफ सेम जनरल होती, तो आप इसे 180 to 200 प्लस समझो। ओके, आगे हम लोग बात कर लेते हैं, एक मिनट, हाँ आगे बात कर लें SC कैटेगरी।
150 प्लस मार्क्स है, 140 भी है, पार्टिसिपेट कर लेना। एसटी में अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 80 प्लस टू 80 to 100 है, 80-100 के बीच में, आप भी पार्टिसिपेट कर लेना। पीडब्ल्यूडी के बच्चों को मैं पहले बता रहा हूँ कि पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे परेशान मत हो, अगर आपके 10-20 मार्क्स भी पार्टिसिपेट कर लो यार, बहुत सारी सीटें हर साल खाली चली जाती हैं। आपको बता दूं कि मॉपअप में पिछले साल 7 पीडब्ल्यू की वैकेंट थी, इसके अलावा स्पॉट में भी 2 वैकेंट मिली, यानी कि पीडब्ल्यूडी के बच्चे नहीं मिले उनको, ठीक है, जो मिले भी तो वो अपना कॉलेज जोड़ रहे हैं। अब आप सोचो पीडब्ल्यूडी का बच्चा 100 मार्क्स लाके सोच रहा है बीएचयू में हो जाए, तो सब पॉसिबल नहीं है। जहां पे कैटेगरी की सीटें रहती है वहीं की सीटें आपको दी जाएंगी। क्या पता 200 आपके मार्क्स से पहले से किसी 400 मार्क्स वाले बच्चे ने पीडब्ल्यूडी का सीट ले लिया हो, तो बीएचयू के पीछे मत परेशान रहो। बहुत सारे कॉलेज हैं जहां पे आपके कैटेगरी की सीटें होती हैं, उन सीटों पर ट्राई कीजिए, आप सभी को कॉलेज मिलेगा। इसलिए बोलता हूं कि चॉइस फिलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी प्रोसेस, नेसेसरी समझो, दैट्स मीन कि बहुत ही वो आपके लिए एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अगर वहां पे आप मिस्टेक करते हो तो आपकी पूरी की पूरी चारों राउंड की काउंसलिंग दिक्कत में आ सकती है, प्रॉब्लम में आ सकती है। आप ये समझो मेरी बात को ध्यान से कि जो हमारी काउंसलिंग होती है उसमें आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका एक ही बार मिलता है। तो अगर आपने एक बार गलती कर दी तो दोबारा आपको गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। तो भाई हमें गलती करें ही क्यों, हम पहले से ही अपनी चॉइस फिलिंग को अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे ताकि हमें इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट राउंड टू 4th राउंड टोटल टाइम लगता है 2 मंथ का, ध्यान से समझना, 2 महीने पूरा काउंसलिंग चलता है, एक राउंड से लेकर 4 राउंड होने में। एक राउंड में कम से कम 10 दिन, सेकंड में 10 दिन, थर्ड में 10 दिन, चौथे में 10 दिन, तो टोटल 1.5 मंथ लग जाते हैं काउंसलिंग में। और इस 1.5 मंथ में अगर आप एक बार गलती करते हो चॉइस फिलिंग में तो फिर 1.5 महीने ऐसे बैठे रहो, कुछ नहीं है, डायरेक्टली मॉपअप का वेट करोगे। पिछले साल मॉपअप आपको बता दो, आप लोग देख सकते हो कब हुआ था, 22 फरवरी को ये नोटिस आई थी, उसके बाद हमारा मॉपअप राउंड स्टार्ट हुआ था। और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि नोटिस आने के बाद कॉलेज को इन्फॉर्म किया जाता है कि आप अपनी वैकेंट सीट को फिल कराइए। तो कॉलेज अपने वैकेंट सीट को आईसीआर की नोटिस को ध्यान में रख के आगे फिल कराते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इन बातों को। बाकी आपको कोई दिक्कत होगी मॉपअप राउंड के बारे में, आप वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल मैं रैंक कार्ड का कोई अपडेट नहीं, रैंक कार्ड के लिए जल्दी एक ट्विटर कैंपेन की वीडियो लाने वाला हूं, आप सभी लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप सभी को यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। टेलीग्राम और सारे हमारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वगैरह के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।